तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब के दबाव में अमेरिका ने टाल दिया ईरान पर भीषण अटैक। डोनाल्ड ट्रंप से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर की थी बात, तभी रुक गया हमला। भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की खतरनाक चीन की तोपें, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर फिर से हुआ शुरू। सरकार से छात्रों को 1 करोड़ मुआवजा देने की कर दी मांग। सड़कों पर फिर से उतर गए छात्र। इजराइल में रक्षा मंत्री और आर्मी के बीच घमासान। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन को नस्ते नाबूद करने वाले आदेश को मानने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की उड़ी नींद। मोदी के बॉस कहे जाने वाले नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में बीजेपी की 31 साल में सबसे बड़ी हार। प्रशांत किशोर ने जीत कर ली हासिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब के दबाव में अमेरिका ने टाल दिया ईरान पर अटैक। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार देर रात ईरान के खिलाफ हमले का ऐलान किया था। इसके बाद पूरी दुनिया की सांसें बढ़ गई थी और लोग उम्मीद जता रहे थे कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि बदले में ईरान ने भी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो पड़ोसी देश जितने भी हैं उन सभी पर हम हमला करेंगे, और ये हमला इतना भीषण होगा कि जो देश अब तक इजराइल अमेरिका की मदद कर रहे थे उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के पास में सभी मुस्लिम देश हैं और इनको अब डर सताने लगा, जिसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन लगाया और हमला टालने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया और राष्ट्रपति ने तत्काल हमला टालने का आदेश सेना को दे दिया, जिसके बाद अभी तक ईरान पर हमला नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर जब हमला करते हैं तो ईरान इन हमलों का जवाब मुस्लिम देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह इन सभी देशों पर हमला करके देता है। इजराइल पर भी वो हमला करता है क्योंकि अमेरिका तो काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ तक उसकी पहुँचने की क्षमता नहीं है। और इसी कारण अब सऊदी अरब ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि वो अभी इस पर हमला ना करें क्योंकि इसने हमारे ऊपर हमला करने की बात कह दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की खतरनाक चीन की तोपें, भारत के लिए बड़ा खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत से लगती सीमा पर चीन से खरीदी गई SH-15 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेलड आर्टिलरी तोपें तैनात की हैं। 155 mm की 12 कैबलर वाली ये तोपें पाकिस्तान ने अपने गुजरांवाला, सियालकोट और जलालपुर चट्टन सेक्टर में पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में तैनात की हैं। ये सभी इलाके सकरगढ़ वल्ज से जुड़े हैं जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण और अमृतसर के उत्तर में है। इसके पूरब में पठानकोट है। वहीं आपको बता दें कि SH-15 को चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिंको ने बनाया है। ये चीनी सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल PCL 121 तोपों का निर्यात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इन तोपों को ऑर्डर साल 2019 में दिया था और इनकी डिलीवरी 2022 में शुरू हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास SH-15 आर्टिलरी गन की 236 यूनिट हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा ये तैनात किए जाने के बाद भारत के रक्षा जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत को घेरने के लिए जो है बॉर्डर पर खतरनाक हथियार तैनात कर रहा है। इससे पहले उसने 8-9 सैटेलाइट जो है भेजे थे जिससे वो भारत की इमेज अच्छी तरीके से ले सके और पता कर सके कि भारत बॉर्डर पर क्या गतिविधि कर रहा है, कौन सी चीज़ तैनात कर रहा है, जिससे उसे जवाब दिया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है उसके बाद से
पाकिस्तान लगातार बहुत एक्टिव है, लगातार भारत से मुकाबला करने के लिए वो हथियार भी खरीद रहा है, सेना को भी मजबूत कर रहा है और बॉर्डर पर लगातार निगरानी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट भेजकर वो भारत पर अब निगरानी रखने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जहां मोदी सरकार अभी तक ऐसी कार्रवाई करने में पीछे है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार भारत को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 1 करोड़ का मुआवजे के मामले को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से शुरू किया विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार की बढ़ेंगी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और उनके इस्तीफे के बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से शुरू हो गया है, जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ाकर रख डाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था तो उसकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उनकी जगह किसी और शिक्षा मंत्री को लाया जाए और नीट परीक्षा पेपर के लीक होने के बाद जिन छात्रों ने अपनी हत्या की है उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, अच्छा सिस्टम तैयार किया जाए। मोदी सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी की एक मांग तो मान ली थी 2-3 महीने प्रदर्शन के बाद कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था और दूसरे शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया था, लेकिन अब अभी तक उन छात्रों को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया था जिनने पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब इसी मामले को लेकर दोबारा से विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने सोमवार यानी 3 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जिन परिवार के लोगों, जिन बच्चों ने जान गंवाई थी अपनी पेपर लीक होने के बाद, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपया अभी तक मुआवजा नहीं सौंपा गया है। सरकार जब तक इनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं सौंपेगी तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारी एक मांग तो मान ली है कि भाई शिक्षा मंत्री को हटा दिया है, लेकिन दूसरी मांग हमारी नहीं मानी है, 1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। जब तक मुआवजा सरकार नहीं देगी उन परिवारों को तब तक वो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के रक्षा मंत्री और आर्मी में झगड़ा हुआ शुरू। इजराइल की सेना ने रक्षा मंत्री का आदेश मानने से कर दिया मना, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और ईरान में आतंक मचाने वाली इजराइल की आतंकवादी आर्मी अब इजराइल के रक्षा मंत्री का आदेश मानने से साफ मना कर रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि रक्षा मंत्री इजराइल काटजू ने 2 अगस्त को लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान सेंट्रल कमांड के चीफ मेजर जनरल एबी वलत को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि सेंट्रल कमांड फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की निगरानी करती है। इस फैसले के बाद इजराइल की सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इजराइल की सेना ने साफ कहा कि जनरल वलत को हटाने के फैसले को लेकर रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर से कोई बात नहीं की है। सेना ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि उन्हें हटाने के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हुआ है और फिर इस कमांड के अधिकारी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया और कहा कि आपने जो नियम कानून है उनको ताक पर रखा है और बिना नियम कानून को माने आपने ऐसे ही बोल दिया है, जिसके कारण हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से इजराइल की हवा टाइट इस समय हुई पड़ी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी के बॉस नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में प्रशांत किशोर की हुई प्रचंड जीत, बीजेपी 31 साल में हारी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीत गए हैं। पीके थोड़े बहुत वोटों से तो चुनाव जीते नहीं हैं, पूरे 19,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जाने से खाली हुई थी।
31 सालों से यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। नितिन नवीन को प्रधानमंत्री मोदी अपना बॉस भी कहते हैं, लेकिन बॉस कहने वाले की सीट वहां से भाजपा हार गई। प्रशांत किशोर को कुल वोट 64,000 मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 44,000 वोट मिले और आरजेडी नेता रेखा कुमारी को 14,000 वोट मिले। प्रशांत किशोर इस सीट से शुरुआत से ही लीड बनाए हुए हैं। उन्होंने एक भी राउंड में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को आगे नहीं निकलने दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।